वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं नैनीताल। ये बहुत लंबा ट्रिप नहीं है, सिर्फ 2 दिन के लिए ट्रिप बनाया है हमने। और इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे नेबर्स साथ में जा रहे हैं। तो हम लोग नैनीताल बाय रोड जा रहे हैं। और अगर किसी को भी नैनीताल आना है तो वो अगर बाय रेल आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक आप आकर उसके बाद 1 घंटे की ड्राइव करके बस लेके या कैब लेके, जो कि इजीली अवेलेबल है वहाँ रेलवे स्टेशन पे, आप नैनीताल पहुँच सकते हैं। और अगर बाय एयर किसी को आना है तो पंतनगर एयरपोर्ट है, जो अगेन 1 घंटा वहाँ से नैनीताल पहुँचने में लगता है। वहाँ से भी कैब्स और बसेस इजीली आपको मिल जाती है नैनीताल पहुँचने के लिए। और सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे से ही यहाँ की फ़्लाइट्स आप ले सकते हैं पंतनगर आने की। और दिल्ली से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सेम देहरादून से जितना डिस्टेंस है उतना ही है। 323 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है दिल्ली से भी, वही 7 आवर्स लगते हैं। और जनरली वीकेंड्स पे इसलिए बुकिंग्स नहीं मिलती क्योंकि बहुत लोग दिल्ली का क्राउड आया हुआ होता है, जिम कॉर्बेट और नैनीताल। तो हम भी एक लॉन्ग वीकेंड में ऐसे ही निकल गए हैं नैनीताल की तरफ। मेनली हम दर्शन करने जा रहे हैं गोलू देवता के। गढ़वाल और कुमाऊं कम्युनिटी की काफ़ी मान्यता है गोलू देवता के रोड्स, और बहुत सारे लोग वहाँ पे मन्नत मांगने जाते हैं। तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं दर्शन करने। उसके बाद हम देखेंगे कि हम नैनीताल में कितने पॉइंट्स कवर कर पाते हैं। तो हम सौरभ रेजिडेंसी हल्द्वानी में कल रात को रुके थे और हमने 6:30 के आसपास यहाँ पे चेक इन किया था। हम लोगों ने एक्चुअली में पहले रेलवे के और भी गेस्ट हाउसेस थे, वहाँ पे हमने बुकिंग्स कराई थी। बट वहाँ गए हम, दोनों जगह हमें जो रेजिडेंस था उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा। फिर फाइनली एंड मोमेंट पे हमने एक और होटल ढूंढा और वहाँ पे चेक इन किया। तो वो करते करते कल इतना लेट हो गया था इवनिंग में कि हम लोग कुछ भी घूम नहीं पाए थे। अभी फाइनली आज 2nd डे है और अभी हम लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब निकलने लगे हैं नैनीताल के लिए। तो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम नैनीताल घूमेंगे। हो सकता है कि हमने अपना 1 डे एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि घूम कुछ भी नहीं पाएंगे, इतना दूर आके कुछ भी नहीं घूम पाओ तो फिर ये लगता है कि ट्रिप वर्थ इट नहीं है। तो हल्द्वानी से नैनीताल 43 किलोमीटर्स है और बीच में ही गोलू देवता पड़ते हैं। तो हम पहले वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में ही हमें भीमताल दिखा जो काफ़ी फेमस है, और यहाँ हम गोलू देवता पहुँच चुके हैं। और ये जो आप वैली देख रहे हैं ये भीमताल है, जिसे हम अभी क्रॉस करके ऊपर आए थे। बताया था आप तंग करते हैं, इसलिए मैं आपको झूठ बोल के लाया था, घुमाने ला रहे एक्चुअली मैं आपको बोर्डिंग करना है। तो यहाँ पे जब विश पूरी हो जाती है तब लोग आकर घंटियाँ बांधते हैं। सभी की तरह हमने भी यहाँ पर विशेस लेटर में लिखकर बांध दी थी, और हमें से एक जने की विश पूरी भी हो गई है। तो हम भी जल्दी जाएंगे दोबारा बेल बांधने यहाँ पर। और यहाँ पर आकर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी क्योंकि एक अलग सी वाइब थी यहाँ पर, इतनी पॉजिटिविटी थी बेल्स की आवाज़ की वजह से जो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ। तो लंच करते ही हमें लगा सनसेट हो जाएगा, उससे पहले एटलीस्ट बोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए नैनी झील पर बोटिंग करने के लिए। 150 फीट। इसका जमीन से ही पानी आता है। अच्छा, बहुत
100 है ना? आप लेफ्ट में हो जाना थोड़ा सा मैडम। I was damn scared after knowing the थोड़ा depth सा, हाँ, of the बस। lake, इसलिए मुझे लोग होने में भी डर लगता था क्योंकि मुझे स्विमिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है। ये पूरी इसको ठंडी सड़क बोलते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और जनवरी फरवरी में 2 महीने पूरा धूप नहीं आती क्योंकि ये चारों तरफ से वैली है ना बेसिकली, अच्छा। तो इस साइड पूरा धूप नहीं पड़ती, वैसी धूप कम निकलती है, जो भी आती है वो। और शनिदेव का मंदिर वो सामने है, मां नैना देवी का। वो नैना देवी का? हाँ वो सामने नैना गुरुद्वारे के साथ में नैना देवी का मंदिर। फॉर्चुनेटली वी गॉट अ रूम इन आर्मी रेस्ट हाउस और वो एग्जैक्टली नैनी झील के सामने था, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे। हाय गाइस, तो मैं अभी हूँ मॉल रोड पे और रात के 10:30 बज रहे हैं। दीप को भूख लगी थी तो मॉल रोड जो है नैनीताल की वो बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट मॉल रोड्स में से है। शिमला, मसूरी, इन सब की जितनी भी मॉल रोड्स हैं उनसे बहुत अच्छी है नैनीताल की मॉल रोड, बिकॉज इतनी स्पेशियस है यहाँ की मॉल रोड। और बाकी सब जगह की जो मॉल रोड्स होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती हैं और जनरली वहाँ का ट्रैफिक बंद कर देना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे प्रॉपर टाइप जो जहाँ पे शॉप्स हैं वहाँ पे 2 लेन रोड है और जहाँ से जो अदर साइड है वो 1 वे है, तो वहाँ से आप कार नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से गाड़ी लगा सकते हो और स्पेशली इस मॉल रोड पे आपको शॉपिंग रिलेटेड भी सब कुछ मिलेगा। प्लस आपको सबवे, डोमिनोज, चांदनी चौक रेस्टोरेंट, दिल्ली दरबार, शेर पंजाब जहाँ हमने आज लंच किया था, हर तरीके के रेस्टोरेंट मिलेंगे, एक से एक खाना मिलेगा। अभी यहाँ पे रोड साइड कॉफ़ी मिल रही है जो काफ़ी फेमस है। दिल्ली चाट भंडार अभी भी खुला हुआ है। तो मेरे को ये मॉल रोड नैनीताल के बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे नेबर्स भी हमारे साथ आए थे जो कि बहुत ही क्लोज है हमसे, तो उन लोगों का कुछ काम ज़रूरी था, इस वजह से दे हैव टू लीव। हम लोग कल जाएंगे। इट्स द लास्ट डे इन नैनीताल और अभी हम लोग निकलने लगे सब कुछ घूमने के लिए। 10:30 हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा ठंड थी। रात को 14 डिग्री टेम्परेचर था और अप्रैल का एंड चल रहा है। यहाँ पे समर्स में भी इतनी ठंड होती है और हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होकर नहीं आए थे। सुबह भी काफ़ी ठंड थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया, बच्चों को लेट नहीं लाया एंड अब हम लोग निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल और वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे मॉल रोड पे और फिर हम आगे के पॉइंट्स कवर करने के लिए निकलेंगे। नैना देवी के दर्शन कर चुके हैं और अभी हम आए हैं मॉल रोड पे ब्रेकफास्ट करने। कैफ़े लेक साइड व्यू, यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मॉल रोड पे ही बहुत सारे होटल्स हैं, हमें भी पता नहीं था। 1-2 होटल्स का तो मेरे को पता था, मैंने फ़ोन पे तो पूछा था, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी थी नहीं। जैसे होटल इंडिया है, होटल एवरेस्ट और ये कैफ़े लेक साइड व्यू और इसी तरह के 10-15 होटल्स हैं और मॉल रोड पे ही हैं। तो आप लोग कभी भी आएँ तो टाइमली अपना वहाँ पे बुकिंग करा के आ सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए। और अभी चलिए मेरे साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए, लेक व्यू का आनंद लेते हुए। फिर हम ज़ू और स्नो व्यू पॉइंट देखने के लिए निकल गए और हम बाय रोड जा रहे थे, बट ऊपर जाके हमारी गाड़ी जो है, क्योंकि बड़ी गाड़ी थी तो वो फंस गई।
फिर हम जैसे जैसे वापस लौट के आए तो हमें पता चला कि नीचे से ही शटल चलती हैं ज़ू और स्नो व्यू पॉइंट के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको हम बाद में कवर करते हैं और बाकी के पॉइंट्स पहले अभी कवर कर लेते हैं। जो बाकी के पॉइंट्स थे उसके लिए भी हमने सोचा कि फिर गाड़ी में कहीं फंस ना जाए, तो इसलिए हमने लोकल टैक्सी की वहाँ की, जो हमें 1300 या 1200 के आसपास पड़ गई थी, जिसमें वो 5-6 पॉइंट्स कवर करा रहे थे। और सबसे पहले हम पहुँचे इको केव पार्क। सही में आ जाए ना तो पता ना चले, ऐसी आवाज आ रही है। हाँ तो चलो चलो, कुछ नहीं बेटा, रियल में नहीं है वो, अनरियल है। बंद भी करो बस। You hold Papa's hand and then keep putting your leg down. Bas, stand here. I will take with Duva feet. Don't go up. और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि केव में आने का डिसीज़न हमारा बहुत ही गलत रहा। और बट कृदे बीइंग कृदे इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। तो आगे के केव्स कृदे और दीप ने करी थी, मैं बाहर ही रुकी थी बिकॉज हमें डर लग रहा था कि विदु का सिर कहीं किसी माउंटेन पे ना लग जाए। ऑल सेफ विदु, विदु हंस रहा है। भैया और पापा गए केव में, आपका हेड लग गया था ना सुने, इसलिए नहीं लेके गए आपको। कहाँ जाना है आपको, घूमने करने? और फिर हम निकल गए दूसरे पॉइंट्स कवर करने जो सेम रास्ते पे ही थे। नेक्स्ट रास्ते में हमें दिखा खुर पाताल। ये नीचे एक विलेज है जहाँ पे ऐसी लेक है, और इस लेक की जो शेप है वो बताई जाती है कि काऊ के खुर के जैसी है, इसलिए इसे खुर पाताल बोलते हैं। फिर सेम रास्ते पे ही बॉटनिकल गार्डन भी है जहाँ पे अगेन वाटरफॉल है। उसको देखने के लिए हम थोड़ा ऊपर गए अंदर पार्क में। एक्चुअली जिस रास्ते पे ये सारे पॉइंट्स है वो दिल्ली जाने का ही रास्ता है और देहरादून जाने का ही रास्ता है। इसी रास्ते से हम वापस देहरादून गए थे। हमें पता होता तो हम ये पॉइंट्स कवर करते हुए जाते और इसके जगह हम स्नो व्यू पॉइंट और ज़ू देख लेते, बट इसी पॉइंट्स के कवर करने के चक्कर में हमारे वो पॉइंट्स छूट गए। सेम रास्ते पर ही हमें सुसाइड पॉइंट दिखा। ऑब्वियसली हिली रीजन है तो सुसाइड पॉइंट हर कहीं बने हुए होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। बट हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी थी इसलिए हम नीचे उतर के नहीं गए, और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि लोग कैसे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ हम पहुँच गए हैं रोप वे की तरफ जाने के लिए, बट हमें ऊपर जाके पता चला कि रोप वे बंद हो गया था क्योंकि 4 o'clock हो गया था। मैं काफ़ी अपसेट हो गई क्योंकि मेनली मुझे वही देखना था, क्योंकि ज़ू जो है वो बहुत फेमस है यहाँ का। इंडिया में सिर्फ 3 हाई ऑल्टीट्यूड ज़ू है और जिसमें से एक नैनीताल में है। अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी हम ऑलरेडी देहरादून के लिए निकलने लगे हैं क्योंकि यहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता है। आज हमने नैनीताल का लोकल कवर किया था। लोकल में भी एक्चुअल में पार्ट 1 कवर किया है। एक माउंटेन है जो एक ही रास्ते पर काफ़ी सारे पॉइंट्स है वो कवर किए हैं हमने, और दिल्ली के टुवर्ड्स वो रास्ता है तो आप लोग अपनी गाड़ी में भी कवर कर सकते हैं। हमने यहाँ से एक लोकल टैक्सी करी थी और 1300 में हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मॉल रोड पे ही 2 पॉइंट्स हैं, एक है स्नो व्यू पॉइंट और एक है ज़ू। वो हमने आज मेनली कवर करना था और वो नहीं कवर कर पाए क्योंकि वापस आते आते 4:30 बज गए थे और 4 बजे उनकी टिकट्स बंद हो जाती हैं। और स्नो व्यू पॉइंट और ज़ू के लिए शटल और टैक्सीज़ यहीं के ही लेके जानी पड़ती है। अपनी गाड़ी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत होती है। ज़ू के लिए यहाँ से शटल चलती है और मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये पॉइंट्स हम अगली बार कवर करेंगे। मेरे हिसाब से नैनीताल आने के लिए 4 से 5 दिन आप लेके आइए, और मेरे हिसाब से जो आइटिनरी होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि एक दिन आप नैना देवी टेम्पल और नैनी झील कवर करें, स्नो व्यू पॉइंट और ज़ू है, ये चारों चीज़ आप एक दिन कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप जो हम आज कवर करके आए हैं वो
उस रास्ते पे जा सकते हैं और वो सारे पॉइंट्स कर सकते हैं, जिसमें टिफ़िन टॉप भी आप कर सकते हैं। उसमें 2 घंटे लगते हैं जाकर आने में। थर्ड डे जो है आप यहाँ पे हनुमान गढ़ी है, वहाँ पे वो मंदिर भी काफ़ी फेमस है वो, प्लस कैची धाम भी यहाँ पे बहुत फेमस है, जहाँ पे नीम करोली बाबा आप लोग अगर जानते होंगे तो अभी विराट और अनुष्का भी वहाँ पे गए थे, उनकी बहुत मान्यता है और काफ़ी सुंदर है। वहाँ पे भी जो पहाड़ हैं वो पहाड़ एक दूसरे को काटते हुए हैं और कैंची की तरह वो पहाड़ है, इसलिए वहाँ की जो जगह है वो काफ़ी सुंदर लगती है। और उसके बाद भी थोड़े से और लोकल्स में भी यहाँ पे चीज़ें रह जाती हैं, जैसे राजभवन वगैरह। राजभवन जो गवर्नर हाउस है यहाँ का, वो भी काफ़ी फेमस है क्योंकि उसकी जो बाहर से वो दिखता है वो काफ़ी कुछ बकिंगम पैलेस जैसा दिखता है और ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है। और भी कई सारे ताल हैं यहाँ पर, जैसे नौकिचू ताल है, भीमताल मैंने आपको जो लास्ट ब्लॉग था उसमें दिखाया ही था। 7 ताल है जहाँ पे 7 लेक्स मिलती हैं, फ्रेश वाटर है वहाँ पर, तो वो भी काफ़ी सुंदर हैं। और ये सारी ही लेक्स बहुत ही डीप हैं। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन आप लेके आइए नैनीताल के ट्रिप में और अच्छे से सब कुछ घूमिए, कवर करिए, एंजॉय करिए। हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी थी और हम प्लान नहीं थे इस बार, हम लोगों ने बस ऐसे वीकेंड में निकल आए थे कि चलते हैं थोड़ा दर्शन करने के लिए। हाँ, गोलू महादेव उनको भी अगर आप वहाँ पे भी अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए भी आप एक दिन सेपरेट रख सकते हैं। तो अभी जल्दी से हम देहरादून की तरफ चलते हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं नैनीताल ऑब्वियसली दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स रह गए हैं, तब बाकी के पॉइंट्स करेंगे और मैं तब व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।